बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मेरुल्लाह जमाली। आज हम जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे एसएमसी की, इसमें लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप हमने अलग-अलग से पढ़े थे। आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है इनको जब मार्केट में आपको एक साथ नजर आएंगे तो आप किस तरह से इस पे काम, ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक आपको साथ साथ मिलते हैं हमेशा, ठीक है, ये आपको साथ साथ मिलते हैं। लिक्विडिटी अर्थ जोन, लिक्विडिटी जो है जोन, अगर लिक्विडिटी की जोन में इनमें से कोई चीज आपको मिल गया तो आपकी बेहतरीन ट्रेड बनेगी, ठीक है। उसके साथ उसमें जो वॉल्यूम हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन अभी तक हम वॉल्यूम के चक्कर में नहीं गए हैं तो वॉल्यूम को भी छोड़ते हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम हम लोग पढ़ लेंगे तो वॉल्यूम अलग से आपको इस लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे ये कैसे काम करता है, यानी कि ये आपका जो वॉल्यूम है वो कैसे काम करता है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडिटी पढ़ते हैं। लिक्विडिटी होता क्या है, देखिए, लिक्विडिटी वो जोन होते हैं जहां पर आपकी सेलिंग या बाइंग, सेलर या आपके बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जोन हमारे लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अमूमन ये सप्लाई जोन है आपका, ठीक है, ये आपका डिमांड जोन है। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन ही आपकी लिक्विडिटी जोन होते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यूं, आप ये समझिए, अगर मार्केट यूं है या बड़ी टाइम फ्रेम में मार्केट यूं जा रहा है, ठीक है, यूं आके मार्केट आ रहा है, ये आपका सप्लाई जोन है और ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है। फिर मार्केट यूं यूं इस तरह करके इस जोन पे आके मार्केट दोबारा रिट्रेस लेती है, फिर ऊपर जाएगी। आपको भी रेयर चार्ट पे दिखा जो मार्केट है, लाइव मार्केट में दिखा हुआ ऐसे जोन बड़े टाइम फ्रेम में, डे वन में, H1 में, ये आपके सॉरी H4 में, ये आपके बड़े लिक्विडिटी जोन होते हैं। जो छोटे लिक्विडिटी जोन है वो ये है आपका, ये जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस का अब सपोर्ट बन गया, ये आपका एक लिक्विडिटी जोन है। इसी तरह से ये भी आपका लिक्विडिटी जोन है, ये भी आपका अगर मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ये भी आपका एक लिक्विडिटी जोन है। मार्केट यहाँ आपके दोबारा रेजिस्टेंस देती है, ये आपकी लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन जोन पे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स, इस जोन पे बाइंग देखना है, किस जोन पे हमें ऑर्डर ब्लॉक, इसी जोन पे हमें फेयर वैल्यू गैप देखनी है, ठीक है। और एंड जोन पे भी हमें फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक देखनी है। जैसे ही उन जोन पे मार्केट आती है वहाँ लिक्विडिटी मिलती है मार्केट को, मार्केट में हमें बेहतरीन ट्रेड आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर आपको ऐसे ट्रेड मिलते हैं जिनकी जो है एस एल टू टी पी रेशो, एस एल टू टी पी रेशो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ये क्या आपका अगर 1 का एस एल है तो आपकी 4 टाइम्स जो है आपकी टीपी जोन आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप ऑर्डर ब्लॉक ये इन जोन पर, यानी ये वाली जोन पे आप अपनी ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी जोन को देखते हैं तो आपको इस तरह की ट्रेड मिल सकती है। तो यूं मार्केट में ट्रेड, यूं मार्केट आप ये समझें कि अब ट्रेंड में है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते कैसे हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से बनते हैं। ये देखें, हमारे पास एक बुलिश इनगोल्फिंग कैंडल बन गया, ठीक है। बुलिश इनगोल्फिंग कैंडल बन गया। इसी तरह से अगर इसने इस कैंडल को इनगोल्फ किया है, यो, ठीक है, ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल हो गया, ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल हुआ। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस किया, सेलिंग बैकग्राउंड आ गया। सेलिंग बैकग्राउंड के बाद आपकी मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, ये हमारे पास ये जो जोन होगा, फिर ये जो हमारे पास जोन है, ये वाली कैंडल जिसको इन्वॉल्व किया गया है, ये इन्वॉल्व कैंडल हमारे पास बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने,
इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, लास्ट वाली आई को ब्रेक किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। अब होता क्या मार्केट में, अब मार्केट या तो इस आई के बाद आके यहाँ पर करेक्शन लेती है ऑर्डर ब्लॉक के, या ये होता है कि मार्केट एक दो आई बनाने के बाद दोबारा मार्केट आके इस जोन पे आप रिट्रेस करके वापस आपको एक ट्रेड देती है। ठीक है, ये इन जोन्स की बात हो रही है। अगर यही चीजें आपको यहाँ पर, यानी कि ये चीज आपको यहाँ पर किसी बड़े जोन में नजर आए, तो सपोज ये हमारे पास एक, मैंने जो पहले कहा था आपके पास, ये एक बड़ी जोन है ये वाली, तो यहाँ पर सेम चीज अगर आपको मिल गई, ये ठीक है, ये आपको मिल गया, इस तरह कैंडल आपको मिल गया इस जोन पे यहाँ पर, यानी कि आपकी रेजिस्टेंस जोन है H4 का या के डे की, तो यहाँ पर अगर इस तरह का आपको कैंडल मिल गया तो ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक हो गई। ये आपके लिक्विडिटी जोन पे आपको ये कैंडल मिल गई, तो ये आपको एक बाइंग सिग्नल देगा। ठीक है, फिर ये आपका रेजिस्टेंस होगा। हम इसको भी मार्केट में, यहाँ से आपको समझनी है, इसको मार्केट में दिखाता हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा बेहतर कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये किस तरह से काम करते हैं, ये आपको, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लाइव मार्केट चल रही है। पहले आपको लिक्विडिटी जोन दिखा देता हूँ। लिक्विडिटी जोन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, अगर हम लिक्विड, सबसे पहले डे वन की कैंडल पे जाके आपको लिक्विडिटी जोन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा था ना, ये वाला, ये एक, ये लिक्विडिटी जोन है हमारे पास। ये क्या था, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, हम ऑर्डर ब्लॉक की हमेशा विक को छोड़कर डाउन साइड की विक से लेकर हम उसकी बॉडी तक लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब अब आप ये देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा लिक्विडिटी जोन है। ये एक लिक्विडिटी जोन हमारे पास डिफाइन हो गया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। ठीक, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब अब हुआ क्या कि अब ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारा लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन हो गया। ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये लिक्विडिटी है, हमारा ये वाला एरिया लिक्विडिटी हो गया। अब मार्केट जैसे ही यहाँ आया, खुश हुआ, ये अब हमारा एक लिक्विडिटी जोन बन गया। दोबारा मार्केट आया, इसी जगह से खुश हुआ, ये लिक्विडिटी जोन अभी हमारे बरकरार है। दोबारा मार्केट आया, यहाँ से खुश हुआ, ये लिक्विडिटी जोन बरकरार है। ये हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब नेक्स्ट, जब जब भी मार्केट आएगी तो इस जगह से हम मार्केट में सेल देखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ से आगे। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये हमारा लिक्विडिटी जोन है। अब जब एसएमसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी मार्केट अपने लिक्विड जोन में आएगा और ऑर्डर ब्लॉक वहां पर मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट, जो हमारे जितने भी बायर हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, वो यहाँ पर इस डाउन साइड पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा एक सप्लाई जोन है। एक दफा मार्केट रेजिस्ट किया, मार्केट दोबारा आके मार्केट यहीं पे रेजिस्ट किया, ये हमारे पास मार्केट में दो दफा इसी जोन पे लिक्विडिटी दी। ठीक है, अब कौन से, अभी हम ये देखिए, ये हमारे पास एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी है। यहाँ पर मार्केट में आके रिट्रेस करके आपको सेलिंग भी दोबारा मार्केट जोन पे आ गया। तो
अभी तो मैं डे वन की देख रहे हैं, तो अब इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए H1 पे जाएंगे। H1 पे आपको ज्यादा जोन नजर आते हैं, ठीक है। H1 पे आपको ये ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था सेल। लिक्विडिटी जोन था, आई जोन था, आई जोन हमारा लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर लिया, तो ये हमारा है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन ही लिक्विडिटी जोन होते हैं हमारे पास। सेल की लिक्विडिटी जोन है यहीं पे आके, हमारा सप्लाई जोन भी था, हमारा लिक्विडिटी जोन भी है, हमारी ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने रिवर्स लिया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैंने आपको ये वाला चीज समझाया था कि मार्केट इस तरह से जब जा रही हो, यो वो मार्केट जा रही हो, तो इस तरह से हमारे पास ये ये प्रीवियस जोन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। ये देखिए मार्केट का ये अपर जोन है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी टेस्ट हुआ, इस दफा भी टेस्ट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें फेयर वैल्यू, ये देखते हैं पीजी में मिल गया, ये मार्केट अप ट्रेंड था, मार्केट ने हाई फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आप, अगर आपको नहीं पता क्या है, आपको पिछली क्लास में आप जाए, आपको जहाँ पर मैंने फेयर वैल्यू गैप बाकायदा से पढ़ाया, तो आप वहाँ पर समझ जाए कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। यानी कि एक ऐसी गैप जहाँ पर मार्केट में कोई ट्रेड नहीं हुआ, बल्कि मार्केट ने उसको ओवरथ्रो किया, मार्केट ऊपर निकल गया। लेक्चर नंबर 9 या 10 फेयर वैल्यू गैप है, आप उसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर मार्केट ने आके रिटेस्ट किया, दो दफा में रिटेस्ट की, मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। क्यों? फेयर वैल्यू गैप के नीचे हमारा लिक्विडिटी जोन था। फेयर वैल्यू गैप ही हमारा लिक्विडिटी जोन है, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, जहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं वो हमारा लिक्विडिटी जोन, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बायर बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमारे पास सेलर बैठे हैं वो भी हमारा लिक्विडिटी जोन है। लिक्विड सप्लाई एंड डिमांड जोन ये हमारे लिक्विडिटी जोन होते हैं। अब जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नजर आ गया, फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि उस एरिया में हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे आ गया तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है, अदरवाइज हम इस पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पास किसी रेजिस्टेंस पे ही आया है, तो हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऑर्डर बोला कि फेयर वैल्यू गैप हमेशा आपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के एरियाज में ही देखना है, आप मार्केट की सेंटर में हमें नहीं देख सकते, ठीक है। मार्केट की सेंटर में आप देखेंगे तो ये इनकी ब्रेक होने की चांसेस ज्यादा। देखिए ये एक हमारे पास ऑर्डर बुला के इसकी रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि ये हमारा किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन पे नहीं आया, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक पीजी फेयर वैल्यू गैप है, नीचे हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास पीजी आया, ये मार्केट पीजी पे आके मार्केट रिजेक्शन की, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी जोन था, ये एरिया जो है हमारा लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पर मार्केट ने अगर फेयर वैल्यू गैप पे आपको रिजेक्शन दी तो आप उस पर ट्रेड करें, ठीक है। रिजेक्शन आपको कैसे मिलती है? अगर आप H1 की चार्ट देख रहे हैं, आप अभी H1 देख रहे हैं, H1 पे आपने M1 पे आना है, ठीक है। जब भी आपने रिजेक्शन देखनी है मार्केट में ना, किसी जोन, अगर मार्केट उस जोन में इंटर हो, उस जोन में इंटर होने के बाद आपने फिर M1 में ट्रेड निकालने के लिए आपने M1 में, अब M1 में आप देखिए मार्केट आपको सिग्नल दे रही है, ठीक है। मार्केट में एक लो बना है, मार्केट ऊपर नीचे, लो बनाने के बाद मार्केट ने ये आई कैंडल मार्केट बना, आई कैंडल बनाने के मार्केट ने थोड़ा ऊपर के मार्केट में रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दी, आपकी एंट्री है, ठीक है। ये आपकी एंट्री है। ये हमारे पास एक क्लाइमेटिक एक्शन बार बना, क्लाइमेटिक एक्शन बार का जब भी आई ब्रेक हो H1 M1 में आप आपकी जैसे ही आपकी ट्रेड, अभी तक मैंने आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं पढ़ा, जब पढ़ाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को तो आपको पूरा समझ आएगा। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इसका लो स्वीप हो गया, इसका आई ब्रेक हुआ, जैसे ही इसका आई ब्रेक होकर रिटेस्ट होता है, ठीक है। इसका आई ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये आपकी एंट्री है ट्रेड की। अब जो भी चीज में आपको इनको अकेले ना देखें, ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार अगर आपको यहाँ नजर आ गया तो आप इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। आपने जो भी चीजें हैं इनको फेयर वैल्यू गैप, अब हर फेयर वैल्यू गैप जो है ट्रेड नहीं देता आपको। अगर फेयर वैल्यू गैप में जैसी मार्केट उठी हुआ, आप वहां पर छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, छोटे टाइम फ्रेम का मतलब है आपने M1 M5 इन दोनों में से किसी एक में आ जाए। अभी देखो M5 में देखते हैं इसको, M5 में इसने क्या दिया,
ठीक है। M5 में ये देखिए, M5 है, M5 में हमारे पास सेल की देखिए कैंडल बन रही है। ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार, क्लाइमेटिक इलेक्शन बार हमारे पास स्वीप हुआ, मार्केट ऊपर निकल गई, मार्केट में यहाँ पर एक स्टेज है, ये हमारी एंट्री है। ये हमारी एंट्री कैंडल है, मेरे लिए ये एंट्री कैंडल है, और कुछ लोग जो है इसको एंट्री कैंडल मानते हैं क्योंकि ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार आर का आई स्वीप हुआ है, क्योंकि मैं ये तीनों कैंडल ही क्लाइमेटिक इलेक्शन बार के बराबर है, तो ये इसको मैं क्लाइमेटिक इलेक्शन बार कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये 3 बार कैंडल है, तीनों एक इक्वल है। ठीक है, मैं इसको क्लाइमेटिक इलेक्शन बार कवर करके, क्योंकि हमारे फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट हमारे पास है, तो मैं इस कैंडल पे बाय करूंगा। ये कैंडल मेरी बाय की कैंडल है। ठीक है, जैसे कि आपको आपके जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर से मार्केट बाहर निकल कर इसके ऊपर सपोर्ट दें और आपको ब्रेक दें, तो आपकी एंट्री होगी। ये देखें, ये सपोर्ट लिया, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल गया, ये आपकी यहाँ से आप एंट्री ट्रेड, यहाँ पर आप एंट्री करें। अगर आपने वेट करना है इसकी ब्रेकआउट का, ये देखें ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ आपकी एंट्री है। अब जब आपने यहाँ एंट्री दिया ना, तो आप इसे यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब इस वाली एसएल की ब्रेक होने की मतलब 30% चांसेस है, तो ये वाली एसएल आपके, तो ये 70% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट की, इस वाले की 10% है, कि ये आपका 90% एक्यूरेसी है आपकी इस वाली ट्रेड की। ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ से अब आप ट्रेड लेंगे तो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा हो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ये है, नेक्स्ट टारगेट है इस ट्रेड के लिए हमारा ये लास्ट लो, अभी लास्ट वाला लास्ट आई, ये वाला एरिया है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी ये चीजें देखनी है। फिर जब भी आपका जो ब्रेक लेवल है, अभी मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे मार्केट आया था ई वाली जोन पे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आया था इस वाले, इसको छोड़े आप यहाँ पर आए, ये वाली, ये ऐसा था। पर आई हुई, पर आई हुई वही थी 5 वाली। इस वन में देखते हैं, ये वेनेसडे था, ये फ्राइडे में मार्केट में था, ये फ्राइडे था, ये 2 अगस्त फ्राइडे। ये वाली ट्रेड को हम 15 में देखते हैं। ठीक है, आप M15 में देखें, ये हमारे पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बना, डोजी बन गई, ये हमारे पास यूनि स्टार बना, रिटेस्ट हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री है। ठीक है, इसको अगर M5 में हम लोग देखते हैं इसी जोन को, M5 में ये बना आपका डोजी यूनियन स्टार, आपने बाय करनी होगी आपकी क्लाइमेटिक रिएक्शन बार का, ये आपका क्लाइमेटिक रिएक्शन बार स्वीप हुआ, डाउन साइड से ये आपकी एंट्री ब्रेकआउट है, ये आपके सेल है यहाँ पे, बिल्कुल आपकी जो फेयर वैल्यू गैप थे उसके बाहर, ये आपकी सेल है। आप चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये सेल सही है क्योंकि ये क्लाइमेट रिएक्शन बार बनने के बाद ये स्क्रीन की डाउन साइड पे। तो आपको जब भी बड़े लेवल पर, यानी कि आपको H1 की लेवल्स जब कवर हो, आपका H1 जैसे ही आपका फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक की जोन में एंटर होता है, सप्लाई डिमांड जोन पे, तो फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम से उन पे आके अपनी ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, H1 में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। H1 अगर आप H1 देखें, H1 की रिजेक्शन के बाद तो आपकी ये बहुत बढ़ जाती है। लेकिन H1 में आप देख रहे हैं क्लाइमेटिक रिएक्शन बार है, ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार कवर हुआ तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन ही नहीं पा रहा। फिर तो आप फिर तो आपको बहुत बड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। देखो, फिर तो आपकी
आप इंट्राडे में H1 पे वेट नहीं कर सकते, फिर आपको स्विंग, अगर आप H1 में देख रहे हैं ना कि आपने काम करना है, तो फिर आप जो है इंट्राडे में नहीं, फिर आप स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं, फिर आपको स्विंग ट्रेड देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है, आप ये देखें, ये ट्रेड यहाँ से नीचे बन रही है, नीचे यहाँ से बन रही है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका 1 to 2 यहाँ इस जोन में आ रहा है, ठीक है, इस जोन में आ रहा है। देखिए आप कैसे ले, इस जोन का आपको वेट करना पड़ेगा, और इसका जो एसएल है वो ऑलमोस्ट 300 का तो एसएल बन रहा है इसका। तो आपने अगर आप छोटे अकाउंट के साथ ट्रेड करें, आप H1 की लेवल, जैसे H1 की लेवल, आपने ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं ना इसकी ऑटोग्राफ या फेयर वैल्यू गैप की, वो H1 वाले लेवल, H1 वाले लेवल्स को टच करने के बाद आपने फिर लोअर लेवल पे जाना है। मैं तो M1 में या M5 में जाता हूँ, आपने M5 में जाके अपनी ट्रेड ढूंढनी, M5 में आपको ट्रेड मिल गया, आप M5 के हिसाब से अपने से रखें, फिर जो आपका H1 का H1 का जो आपका टारगेट जोन है, आप उसका वेट करें। इससे क्या होगा, आपका जो एसएल है वो छोटा बन जाएगा, आपकी एसएल कम, एसएल छोटी, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3, 1 to 5, 1 to 4, 1 to 2 से नीचे नहीं होगा, जब आप इस तरह की ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी जोन यही होते हैं, हम कुछ नहीं। लिक्विडिटी जोन आपका सप्लाई जोन है, आपका सप्लाई डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक्स आपकी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर आप जो है ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप देखो, जैसी मार्केट उस जोन मेंटेन होता है, आपने छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, आपको आपका सिग्नल अभी, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़े हैं, वॉल्यूम अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो आप किस चीज से ट्रेड ढूंढेंगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न से, इवनिंग स्टार एनगोल्फिंग आपको मिल गया, आपकी उस जोन पे आप जो है अपना ट्रेड लें और मारें, अपनी टीपी उनका वेट करें। देखिए एसिल ट्रेड होते हैं, आप एसिल, आप ये ना सोचें कि अगर मैंने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लिया है तो मेरा एसिल एट नहीं होगा। अब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक में आपने ट्रेड लिया, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में आपने ट्रेड लिया, आपने कंफर्मेशन का वेट किया, कंफर्मेशन लिया, तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपकी ट्रेड की जो एक्यूरेसी रेशो है वो 70% हो जाती है। अगर आप वॉल्यूम को साथ नहीं मिला रहे, वॉल्यूम क्या करेगा, आप आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी 15% वही इजाफा कर देगा, यानी कि आपकी ट्रेड की, इस ट्रेड की 70% थी तो 85% हो गया, ठीक है। अब दिस इज द रेशियो, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी इन रेशियो ऑफ एक्यूरेसी। अब ये नहीं है कि आप जो है आपका कोई भी 100, आप इस यानी कि ऑर्डर ब्लॉक में आके आपने ट्रेड लिया, आपने वॉल्यूम को देखा, ये 100% कंफर्म ट्रेड है कि आपका इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो, किसी भी हाल में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, इससे इट वाली कहानी इम्पॉसिबल, इससे लेट होते हैं। अब होता क्या है, मैं 80%, 85% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी क्या बात करूँ, लेकिन आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपकी 2 केस लेट हुए, 8 टीपीएट हो गए। अब वो कौन से 8 टीपी जो आपके हिट हो गए, वो कौन से 2 हिस्से में आपके हिट होंगे, ये कंफर्म है कौन से वाले ट्रेड, ये कौन सा वाला ट्रेड है जिसकी आपकी 8 टीपी हिट हो रहे हैं, 2 हिस्से हिट हो रहे हैं, ये कंफर्म है। इसलिए आपने हमेशा अपनी रिस्क को, आप अपनी रिस्क को मैनेज करना है, यानी कि आप अगर $10 की आपकी लॉस है पर ट्रेड, $10 की लॉस की आपकी रिस्क है, तो आप आने वाले 10 ट्रेड में आपका जो ये जो लॉस है ना, ये $10 ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर अगर आपने एक ट्रेड में आपका जो एसएल है वो $2 का है, तो आपका टीपी भी जाहिर सी बात है $4 का होगा। अगली ट्रेड आपने ली, ये ट्रेड में टीपी, अगली ट्रेड आपने ली, आपने $6 का एसएल रख लिया, ठीक। अब $6 वाली एसएल आप पेट हो गए, तो आपकी जो प्रॉफिट इस ट्रेड से आया था इससे ज्यादा आपका एसएल हो गया। ये चीज नहीं करना, जैसे जब हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट में जाएंगे तो मैं आप चीज आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कंसिस्टेंसी कैसी लानी है अपनी ट्रेडिंग में, आपको अपनी ट्रेड को किस तरह से कंसिस्टेंट रखना है, स्ट्रेटजी के हवाले से, आपने रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, इन तमाम चीज़ों में जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तब आप ट्रेडिंग में कामयाब होंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग इज रिस्की फॉर यू। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्ट्रिक हैं, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्ट्रिक हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में फेयर नहीं है, तो जो ट्रेडिंग है ना, ये आपके लिए लो रिस्क
बिजनेस है, सबसे लोएस्ट रिस्क बिजनेस है, दुनिया का सबसे लोएस्ट रिस्क बिजनेस ट्रेडिंग है। सबसे इजीएस्ट, सबसे लोएस्ट बिजनेस, हाँ लो रिस्क बिजनेस है आपके लिए। अगर आप रिस्क में लेने में कंसिस्टेंट है, आप ट्रेड मैनेजमेंट में कंसिस्टेंट है, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंट है, आप रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही ट्रेड सेट ले रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट सेम है, ये तमाम चीजें आपकी एक जैसी हैं, तो आप ट्रेडिंग इज अ बेस्ट बिजनेस और ये, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में हर दफा आप पैसे लॉस करेंगे, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक। आज से क्लास हम यहीं से खत्म कर देते हैं, रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दो।